हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा 7-11.2 का। अर्थ और मून को लेकर आया है क्वेश्चन। अर्थ और मून के बारे में डिस्कस करा रहा है। सरफेस एरिया अर्थ और मून का निकालेंगे, बट इसमें रेडियस भी नहीं है। डायमीटर के हल्का सा केस दिया है। देखो, क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी, जैसे हम सिखाने की कोशिश करते हैं वैसे सीखने की कोशिश करना। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियो को देखते रहना, स्किप ना करें। तो क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो दो डायमीटर, एक अर्थ का एक मून का। तो इन्होंने क्या बोला, जो अर्थ का डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर जो है और मून का जो डायमीटर है वो 1/4 पार्ट है। मतलब अर्थ बड़ी है, मून छोटा है। तो 1/4 पार्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू मून का डायमीटर। तो सबसे पहले अर्थ का डायमीटर क्या होगा, हम ले लेंगे सबसे पहले डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ हम ले लेंगे इज इक्वल टू d1। d1 अगर हमारा डायमीटर होगा, उसका अर्थ का 4 पार्ट होगा, तो इसके नीचे 4 लगा देंगे। फिलहाल डायमीटर से हमारा सरफेस एरिया निकलेगा, रेडियस से निकलेगा। तो रेडियस निकालेंगे इसकी, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, d1/2। लो, ये हमने कर दिया। अब चलते हैं डायमीटर ऑफ किस पे चलेंगे हम, मून पे। तो डायमीटर ऑफ मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, d1/4। ये डायमीटर हो जाएगा मून का। d1 मतलब 4 पार्ट कर दो जो डायमीटर था अर्थ का। तो हमें रेडियस चाहिए इसकी भी, रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगी, बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें कुछ भी गिवन में नहीं है। 4 और डिवाइडेड 2, तो अपॉन 1 लगाएंगे। जब रेसिप्रोकल होएगा ये, तो रेसिप्रोकल करके आएगा हमारा, देखो d1/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो आंसर आएगा हमारा d1/8। तो मैंने करके दिखाया, बस आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है इसका। रेडियस जब करेंगे हम d1/, रेडियस तो यही है, अपॉन 2, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा d1/8। ये हमारा डायमीटर रेडियस है मून की। रेडियस मून की भी है, अर्थ की भी है। तो सरफेस एरिया पे चलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ दी अर्थ का सरफेस एरिया, अर्थ किस शेप में है, स्फीयर में। तो 4πr²। तो 4π की वैल्यू नहीं रखेंगे ताकि r की भी नहीं है, तो ऐसे लेके चलेंगे। फिलहाल देखो, अभी इसी वजह से बता रहा हूं, वो कैंसिल भी हो जाएगी, अभी ध्यान से देखते रहो। तो हमारा रेडियस रखना है अर्थ का रेडियस है हमारे d1/, कितना है, d1/2। d1/2 हमारा क्या हो जाएगा फिर, 4π d1 का स्क्वायर अपॉन 4। 4 से 4 कैंसल, तो हमारा पाई d1 का स्क्वायर, ये आ गया सेंटीमीटर। यूनिट का स्क्वायर मींस सेंटीमीटर यहां थी नहीं, यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, यूनिट स्क्वायर। अभी आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ मून आएगा। सरफेस एरिया ऑफ दी मून लाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ मून इज इक्वल टू क्या होगा, 4πr²। ये भी स्फीयर शेप का मून भी, तो हमारा 4 मल्टीप्लाई पाई ऐसी रखेंगे और मल्टीप्लाई r²। r हमारा क्या है, r इसका रेडियस हमारा d1/, कितना हो जाएगा, r हमारा 8, मतलब d1/8 हमारा इसका r है। तो स्क्वायर करना है इसका, तो हमारा 4π मल्टीप्लाई d1 का स्क्वायर अपॉन 64। तो 64 को कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा। तो हमारा फाइनल आंसर पाई d1 का स्क्वायर अपॉन 16, यूनिट का स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, अभी हमारे पास नहीं है मीटर या सेंटीमीटर। अब चलते हैं इनके सरफेस एरिया के रेशो निकालने। देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। इसका अर्थ एंड मून, जो पहले वर्ड आया वही, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द मून, अर्थ लिखेंगे पहले। अर्थ पहले वर्ड क्या है, फाइंड द मून आया तो मून रखेंगे सबसे पहले हमारा। फाइंड द रेशो ऑफ दियर सरफेस एरिया, अर्थ बाद में आई है, पहले डायमीटर ऑफ द मून आया। डिपेंड करेगा वो डायमीटर किसका,
पहले आया डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ और मून का सरफेस एरिया हो, चाहे मून और अर्थ का हो, आपको डिपेंड करता है आप कैसे निकालेंगे। तो हम अर्थ एंड क्या रख रहे हैं, अर्थ एंड मून। तो सबसे पहले अर्थ का रखना पड़ेगा। अर्थ का सरफेस एरिया क्या है हमारे पास, पाई d1 का स्क्वायर, पाई d1 का स्क्वायर अपॉन, बस इतना ही है यहां, और यहां पाई d1 का स्क्वायर अपॉन 16। तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, तो पाई d1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 अपॉन पाई d1 का स्क्वायर। तो पाई d1 के स्क्वायर से पाई d1 का स्क्वायर, तो 16 अपॉन 1, तो फाइनल आंसर 16:1। तो ये हमारा 16:1 भी हो सकता है और 1:16 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन कैसे करना चाह रहे हो। तो हमारा 16:1 ही हमारा करेक्ट आंसर है। जो मून है तो मून को अर्थ ही बड़ी है तो अर्थ को ही रखेंगे, अर्थ एंड मून का सरफेस एरिया का हमारा इसका रेशो आ गया। कभी किसी बच्चे ने मून रख दिया और यहाँ अर्थ आ गया तो बस हमारा 1:16 हो जाएगा, वो भी आंसर ठीक अगर इस लाइन को आप जज करोगे। तो डिपेंड करेगा रेशो आप कैसे रखना चाह रहे हो। तो हमने रखा सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ एंड मून। तो हमें समझ जाना चाहिए किसका डायमीटर किस पे डिपेंड है। मून का डायमीटर अर्थ पे डिपेंड है, अगर अर्थ ही ना होती तो मून का डायमीटर भी हम जज ना कर पाते। तो इसी वजह से हमने सबसे पहले अर्थ रखा है। तो क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है, डायरेक्टली फाइंड रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, और वर्ड कौन सा आया, मून। मून का केस दिया है अर्थ के पर्पस से। तो फिलहाल तो क्वेश्चन हो चुका है, 16:1 ही हमारे पास रेशो है। 16 रेशो का सिंबल है, जब हमारे डिवाइड में आ जाता है तो 16:1। क्वेश्चन कंप्लीट है। वीडियो पॉज करके नोट करना, अर्थ एंड मून को लेकर एक क्वेश्चन बना है सरफेस एरिया, तो आप क्वेश्चन नोट करें। अगर ध्यान से देखो, अगर हमारा सरफेस एरिया 16 है, 16 कितना भी हो, हमें अभी यूनिट नहीं पता, तो हमारा मून का क्या आएगा 1। तो हमारा 16 टाइम्स होगा हमारा मून का, 16 टाइम होगा हमारा, जब सरफेस एरिया लाएंगे ना हम मून का, तो वो 16 टाइम्स होगा अर्थ के बराबर। तो इसी टाइप से हमें इससे पता लगा है, हमारा सरफेस एरिया से हमारा रेशो फाइंड हुआ है, तो उसी से हमें पता लगा कितना बिग है हमारी अर्थ, मतलब 16 आ जाएगी हमारी मून उसके अंदर। तो फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। मींस क्वेश्चन था 7, 8 क्वेश्चन कराएंगे एंड फिर इसके बाद 9 है। चैप्टर कंप्लीट तो नहीं होगा, 2 एक्सरसाइज होगी हमारी सरफेस एरिया को लेकर। अब आएगी वॉल्यूम, कौन की वॉल्यूम एंड हमारा कौन का वॉल्यूम आएगा और सरफेस एरिया तो आएगा नहीं, वॉल्यूम आएंगे दोनों की, कौन के एंड स्फीयर के, हेमिस्फीयर भी है। फिलहाल वीडियो पॉज करके नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। धन्यवाद।